मीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो आख नजर चंद खास खबरन पे कपवारिस मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस खुरम लोलाब वाक़स हवाले तफसीलात फराहम जम्मू मज कांग्रेस पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ एहतजाज बीजेपी तो मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी SRTC वबस्त सबक तो सबक मित मुलाजिमों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील खुराहमा लोलाब कपवारिस मज ये कैं दो ब्र अकिस मौसूम बच्ची हिंज लाश मशकूक हालतस मज लबन आई यम पत पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव तज कपवारिस मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान SSP कपवार मामलस हवाले तफसीलात फराहम करान वोन जे बच्ची हिंद वालिद मोहम्मद इकबालन इकबाल जुर्म कोरमुत। इस प्रेस ब्रीफ के हवाले से मैं ये बताता चलूँ आपको कि 29 मार्च को आप सब लोगों ने पहले भी उसको काफ़ी कवरेज दी है। एक बच्ची का जो लाश मिलती है हमें खुरामा गांव जो लोलाब पुलिस स्टेशन लोलाब एरिया में है और पुलिस स्टेशन लालपुरा का एरिया पड़ता है। वहाँ पे एक लकड़ी के शेड में जिसमें हम लकड़ी स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। प्राइमा फेशी लगता है कि बच्ची का जो है वो गला काटा गया है और उससे उसकी डेथ हुई है। बहरहाल रात का वक्त था और उसके दूसरे दिन जब सुबह के टाइम पोस्टमार्टम करवाया गया तो एक डिस्कशंस डॉक्टर के साथ जो हुई और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हिसाब से ये पता चलने लगा कि बच्ची का गला भी घोंटा गया है क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स पे जो ब्लड वो ज़्यादा था और जिससे जो डॉक्टर्स का अपना बताने का तरीका होता है उन्होंने ये भी असेस किया कि शायद बच्ची का जो गला पहले घोंटा गया है और फिर उसको उसके जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज़ नोक की जो भी चीज़ जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहात थी जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज़्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा और जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई उसमें DSP जो लोलाब है सरफराज बशीर, वहाँ के चौकी ऑफिसर आज़र शकील और SHO मलिक नसीर, जिसके साथ साथ एडिशनल SP और मैं भी स्पॉट पे गए और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पर ज़ीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली तो उसमें ज़ीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। और कांग्रेस पार्टी तरफ ये राहुल गांधी सज लोकसभा मेंबरशिप खत्म करने पत एहतजाज जारी तज जम्मू मज कांग्रेस पार्टी तरफ एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आई तज पार्टी लीडरों तरफ वन आमुत जमहूरी निज़ाम तो आइन खतरस मज तो मुल्क कन लूकन पज तानाशाही हुकूमत खिलाफ ब्रोह कुन युन। जिस तरह से लोकतंत्र बेनकाब करके ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो आगे चली जा रही है। दो तीन जो किस्से हैं जो मोदी अडानी का संबंध हम आपके हैं कौन के द्वारा हम बार बार उनको मीडिया में पूछ रहे हैं तो अडानी के हम कौन हैं इसका रिश्ता मोदी जी लोगों को बता दें।
दूसरी बात है, जिस तरह से राहुल जी को उन्होंने सूरत के न्यायालय में उन्होंने वर्डिक्ट दे के जो घटना कोलार में हुई थी कर्नाटका में, उसका निर्णय सूरत में कर दिया और सूरत ने उनको तुरंत उसका निकाल भी दिया। 24 घंटे के पहले उनका दिल्ली से ऑर्डर भी आया, उनको निष्कासित भी कर दिया और उसके तुरंत कुछ घंटे बाद उनको घर खाली करने का भी नोटिस दे दिया। मुझे लगता है ये सही मायने में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रहे हैं और उसका हम निषेध करते हैं। हमें लगता है कि इस तरह से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करना ये देश के लिए हितकारक नहीं है। देश में जो अडानी के द्वारा जो महाघोटाला हुआ है, जिसमें हमारे SBI के पैसे, हमारे LIC के पैसे, जो मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे वहाँ लगे हैं, लागत हुई है, वो पैसे उन्होंने अडानी के प्रोजेक्ट में डाले हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह से करना ये लोकतंत्र को बचाएगा नहीं, इस देश को ये बेच के ही बाहर पड़ेंगे। और क्योंकि जिन्होंने वर्डिक्ट दिया, अभी बोर्ड के ऊपर बोल नहीं सकते, उनका प्रमोशन भी हो गया, उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ निर्णय दिया, उनका प्रमोशन हो गया है, उनका हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, अच्छा काम किया उन्होंने। इसीलिए तो नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।